तो सहाबा ये बताएंगे हमको इमामत का मकसद हमारा था, लेकिन इस मस्जिद में नियत नहीं है कि इसी मस्जिद में इमामत करेंगे। हमारी नियत तो ये है कि हम मदरसा पढ़ेंगे, हम जहां कदम रख देंगे हमारे दीवाने वहीं पर मस्जिद बना देंगे, हम जहां चले जाएंगे हमारे चाहने वाले वहीं पे मदरसा बना देंगे। तो इस नियत से कभी मत पढ़ाएं कि मुझे इमामत करवानी है या मदरसे में पढ़वाना है। बस इस नियत से बच्चे को पढ़ाएं कि ये बच्चा मुस्तफा के मिशन को बढ़ाएगा, मुस्तफा के पैगाम को आम करेगा, मुस्तफा की तालीमात को आम करेगा। जब हमारी नियत ये हो जाएगी तो बच्चा जहां कदम रख देगा हाफिज़े मिल्लत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। बच्चा जहां चला जाएगा आलात की तालीम को आम करता हुआ नजर आएगा। बच्चा जहां कदम रखेगा हुजूर हाफिज़े मिल्लत के मिशन को बढ़ाएगा, मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम को आम करेगा। अब आओ जरा चटाई की जो बात आई है उस पर भी एक बात बता दूं। खुद हुजूर फारूक मियां दामजिल्लु सामी आप फरमाते हैं हाफिज़े मिल्लत, हाफिज़े मिल्लत कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। हाफिज़े मिल्लत वो जिन्हें मुफ्ती आजम गले से लगाते थे, मुफ्ती आजम उठा के सीने से लगा लेते थे। हुजूर आला शफी मियां बहुत चाहते थे वो हाफिज़े मिल्लत। खुद फारूक मियां फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहले चटाई बनती थी, किसकी आपने देखा को खजूर की चटाई, और खजूर की चटाई सूखी होती है। फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा उस चटाई पर हाफिज़े मिल्लत बैठा करते थे और वहाँ एक क्या कहते हैं असातिज़ा के लिए कॉलोनी बनाई गई है, फैमिली क्वार्टर, उसके पीछे तालाब है, तालाब में पानी भरा है शफिया में। फरमाते मैंने खुद देखा उस तालाब में जब उस चटाई को फेंका गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें खजूर के दरख्त को पैदा फरमा दिया है। ये खुद हुजूर फारूक में एक ज़बानी पूछ लेना, उन्होंने देखा। तो ये चटाई देखे जिसमें अल्लाह का वली बैठ गया, अल्लाह ने उसमें इतना दम दे दिया। तो सोचो वो सुतूने हन्नाना जिसमें मेरा नबी खड़ा हो गया, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई कैसे अता फरमाई है ना। बहरहाल तो हुजूर के दौर का मदरसा, तो सहाबा किराम इस नियत से कभी मदरसा नहीं आया कि मैं इमामत करूंगा, बस इसलिए पढ़ते थे कि मुस्तफ़ा के मिशन को बढ़ाएंगे। आज हमारे यहाँ क्या होता है, बोले अगर बच्चा हाफिज हो गया तरावी की जगह नहीं मिली, बोले अब क्या फायदा पढ़ा करके, डायरेक्ट एकदम बोल दे अब क्या फायदा पढ़ा करके, इसीलिए पढ़ाया था कि तरावी पढ़ाएगा। अरे तरावी में कुरान तो हते उमर के दौर में चला है ना, हते उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सिस्टम को कायम किया। हम तो इस नियत से पढ़ाते हैं कि हाफिज हो जाए बच्चा, सीने में कुरान आ जाए, दीनदार हो जाए। आप देखिए आका अलैहिस्सलाम ने जो मदरसा चलाया, उस मदरसे में पढ़ाने वाले खाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हते अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, वहीं पे तरबियत हो रही है, वहीं पे तरबियत हो रही। वहीं से आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को संवारा और इस मदरसे में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीकी दाखिल हुए। और जब अबू बकर सिद्दीक दाखिल हुए, होता क्या है हम लोगों का मामला ऐसा है कि पीर ने पढ़ा दिया, उस्ताद ने पढ़ा दिया, हम घर में गए भूल गए मिशन को। पीर साहब आ गए तो जूती पकड़ के एकदम सीने से लगा के बैठे रहते हैं कि पीर साहब खुश हो जाएं। ये हाल हमारा हो चुका है। लेकिन सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के मुरीद रहे, आका अलैहिस्सलाम के शागिर्द रहे। मुस्तफ़ा के मिशन को कैसे बढ़ाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम पड़ा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कर दिया, तो खुद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने एक सवाल किया, मद दलील अला मा तद्दई। मामला ये हुआ था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम जब गए आप तजारत करने के लिए, तो एक ख्वाब आपने देखा था। वो ख्वाब इस तरीके से था कि मस्जिद हराम से एक रोशनी निकली है और वो रोशनी जो है हर घर, पहले अबू बकर के घर में दाखिल हुई, फिर मक्के में रहने वाले हर आदमी के घर में वो रोशनी दाखिल हो गई। अबू बकर ने ख्वाब देखा, एक राहिब और पादरी के पास गए। आज के दौर की तरह पादरी नहीं कि बिगड़ैल पादरी, ये पादरी भी हकीकत में पादरी होते हैं जिन्होंने, किसी पादरी ने 12 साल में मुस्तफ़ा के नबूवत की गवाही दी है, तो किसी पादरी ने 25 साल में मुस्तफ़ा को नबी माना है। तो ये वो पादरी थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। तो पहुंचने के बाद पादरी से पूछा मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा है? तो अबू बकर कहते मैंने ख्वाब देखा है कि खाने काबा से एक रोशनी निकली है और वो रोशनी पहले मेरे घर में आई और मेरे घर में आने के बाद मक्के में जितने घर है सबके घर में वो रोशनी फैल गई है। तो उस पादरी ने पूछा ये शख्स ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? अबू बकर ने कहा मैं मक्का का रहने वाला। कहा कबीला कौन सा है? कहा कुरैश। कहा मक्के के रहने वाले हो, कबीला कुरैश से तुम्हारा ताल्लुक है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा अब्दुल काबा।
कहा अगर यही तुम्हारा नाम है तो सुनो, तुम्हारे यहाँ एक अल्लाह के नबी जलवागर होंगे, वो नबुव्वत का दावा करेंगे, तुम सबसे पहले उन पर ईमान लाओगे और उनके बाद तुम उनके खलीफा बनोगे। चुनाचे मुल्क शाम में ये मामला हो रहा है, ये गुफ्तगू हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही मक्का आए, मालूम पड़ा अल्लाह के नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है, जैसे ही खबर लगी फौरन सामान छोड़ा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आने के बाद हुजूर से पूछते हैं मद दलील अला मा तदई, आप नबी हैं, इस नबी होने की नबुव्वत की दलील क्या है कि आप अल्लाह के नबी हैं। हुजूर चाहते तो पेड़ को बुलाते कलमा पढ़ाते, हुजूर चाहते तो चांद को बुलाते कलमा पढ़ाते, हुजूर चाहते तो कंकरियों से कलमा पढ़वा देते, हुजूर चाहते तो अबू बकर के लिबास से कलमा की आवाज आती। लेकिन मुस्तफा ने क्या कहा, ए अबू बकर तुमने नबी होने की दलील मांगी है, सुनो मेरे नबी होने की दलील तुम्हारा वो ख्वाब है जो तुमने मुल्क शाम में देखा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे ही सुना, कहा सरकार हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अब यहाँ पे एक नुक्ता उन लोगों को देना चाहता हूँ जो समझते हैं कि महबूब खुदा को छुपी बातों का इल्म नहीं है। अरे अबू बकर का ईमान लाना इस बात की दलील है कि जो चीजें छुपी होती हैं उसको गैब कहा जाता है और उस गैब पे मुस्तफा नजर रखते हैं, जानते हैं। ये अकीदा तो अबू बकर का भी है और जो अबू बकर का और सहाबा का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदे के मानने वाले हम लोग भी हैं। अबू बकर अब ईमान लाए, अब ऐसा नहीं कि खाली अकेले ईमान लाए, उसी मदरसे के पढ़े हुए ज़ैद इब्ने अरक़म के घर में मुस्तफ़ा ने तरबियत शुरू कर दी। अब अबू बकर सिद्दीक क्या कर रहे हैं, अकेले बैठे नहीं हैं, बल्कि अब अपने साथियों पे मेहनत शुरू कर दी है। हमारा हाल क्या होता है, हम लोग अपने साथियों के माहौल में ढल जाते हैं, बोले आज हालात के तकाजे ऐसे हैं, ये है वो है। क्या उस जमाने में तकाजे नहीं थे? अबू बकर अकेले ईमान लाने वाले, अकेले सहाबी, अभी कोई ईमान नहीं लाया। कुछ लोगों ने कहा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि पीर के दिन माँ खदीजा ईमान लाई, मंगल को हज़रत अली ईमान लाए, ईमान ले आए। कुछ लोगों ने हज़रत अली माँ खदीजा के बारे में कहा कि वो पहले ईमान लाए, और कुछ लोगों ने कहा अबू बकर सबसे पहले ईमान लाए। जब अबू बकर ईमान लाए, वो तो अकेले थे ना, उनको तो खामोश पड़ जाना चाहिए था कि हम अगर हक बोलेंगे तो लोग दबा देंगे हमको। लेकिन अबू बकर क्या बता रहे हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोस्तों पे मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्त भी कैसे हैं, कहा हज़रत उस्मान गनी दोस्त हैं, हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन दोस्त हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ दोस्त हैं, हज़रत ज़ुबैर इब्ने अव्वाम दोस्त हैं, ये अबू बकर के दोस्त हैं। अबू बकर जब ईमान लाए तो निकल पड़े हुजूर की बारगाह से मुस्कुराते हुए, और जैसे ही निकले तो उस्मान गनी, उस्मान इब्ने मज़ऊन, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ज़ुबैर इब्ने अव्वाम ने देखा मुस्कुराते हुए, कहा अबू बकर बड़े मुस्कुरा रहे हो, बड़े खुश हो, इस खुशी की वजह क्या है? तो अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है नबूवत का और सबसे पहले मैं ईमान ले आया। कहा ऐसी बात है, अरे मैं तो आपका साथी हूं, जब आप मेरे दोस्त होकर ईमान ले आए हमको भी तो बताइए उनका मामला क्या है। अबू बकर ने तारुफ कराया, अल्लाह के नबी है, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो, वो कहते हैं लकड़ा पकड़ा अत्थर पत्थर की इबादत नहीं करने का, वो कहते हैं हलाल खाना है, वो कहते हैं एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने अपनी खूबियों के बारे में बताया है, उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया है। पूरी बातें सुनने के बाद ये आपके दोस्त कहते हैं चलिए हमें भी उस नबी की बारगाह में ले चले और कलमा पढ़ा करके हमको भी मुशर्रफ इस्लाम कर दे। अबू बकर ने क्या बता दिया, अगर तुम किसी के मुरीद हो और अगर किसी मदरसे के तालीम याफ्ता हो तो बैठने से दीन का काम नहीं होगा। अगर तुम्हें दीन का काम करना है तो बाहर निकलो, अपने दोस्तों को पैगाम दो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको मेरी सुन्नत पे अमल करने का सवाब अता फरमाएगा। तो ये अंदाज होना चाहिए। अबू बकर ने इस अंदाज में किया काम। आगे बढ़िए आप, सहाबा किराम, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पाबंदी लगी है, आप तबलीग नहीं कर सकते हैं, दीन की बातें नहीं बता सकते हैं। हुजूर अगर कुछ बताते हैं तो ये मक्का के बाशिंदे आकर के वर्गलाते हैं, इनकी बात सुनना मत, अगर सुनोगे तो अब्बा से झगड़ा करोगे, अगर सुनोगे तो भाई से झगड़ा करोगे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं इनकी बातें सुनने का नहीं वरना झगड़े हो जाएंगे, इनकी बातें सुनने का नहीं ये बहुत हो जाएंगे। ए बाबा तुमको यही नहीं मालूम है अच्छा डॉक्टर कौन होता है? अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता कि जो आपकी बीमारी को न बताए और पैसा नोचता रहे। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपकी बीमारी को बताए। अब आप मुझे बताइए, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है, खून बहाता है, तो क्या वो गलत हो जाता है? ऑपरेशन कर रहा है, बराबर आप तारीफ कर रहे हो उसकी, क्यों तारीफ करो? तो खून बहा रहा है ना आपका,
चीर पार कर रहा है आपका, लेकिन आप तारीफ करते हो क्यों? कहा ऑपरेशन तो किया है लेकिन जान बचा ली है। अरे दीवानों, जब वो ऑपरेशन करके जान बचा सकता है तो एक अल्लाह का बंदा ऑपरेशन करके ईमान भी बचा लेता है, ऑपरेशन करके ईमान बनाता है, बचाता है। और जो चीज हद के आगे जाती है वो काटी जाती है। कहा कैसे? कहा नाखून अगर हद में रहा तो महफूज है, हद से आगे बढ़ा काटा जाएगा। मोछ के बाल हद में रहे तो महफूज रहेंगे, हद से बढ़ेंगे काटे जाएंगे। आज मुसलमान इधर उधर काटे जा रहे, बोले एक हो जाओ नेक हो जाओ। ए प्यारे सुनो, हम कल भी एक थे आज भी एक है। कहा किससे एक थे? कहा मदीने से कल भी एक थे और मदीने से आज भी हम एक है। मदीने का जो पैगाम इमाम अहमद रजा ने सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उस पर लब्बैक कहते हैं। हम कहां से अलग कटे हुए? हद से जो आगे बढ़ा है आज वही काटा जा रहा है, और अगर हद के अंदर रहा काटा गया तो काम मरा नहीं, वही तो शहीद होता है, वही तो शहीद होता है। बहरहाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग नहीं कर सकते थे, पाबंदी लग गई। अब आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार क्या? लोग बाहर से आते, मक्के वाले नहीं सुन रहे मत सुनो, चराग तले अंधेरा है, अंधेरा है कोई मसला नहीं। जबकि मेरे नबी का मामला ऐसा है कि जहां जाते हैं उजाला वहां होता है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। लेकिन आज आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अगर आ रही है तो मुंह में जबान है, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, और जोर से बोलिए तो। अच्छा मसला क्या है? हम लोग गालियां दे दे के इतनी जबान गंदी कर लेते हैं, तो वैसे सुभान अल्लाह बोल बोल करके जबान पाक तो कर लो यार, फिर भी नहीं बोल पाए, क्या बात है? गुटका है तो मत बोलिए, नहीं है तो बोल दीजिए एक बार। माशाअल्लाह क्या बात है, एक बार और। हाँ, तो हुजूर पे पाबंदी लग गई। तो हुजूर जब तबलीग करते तो लोग आ जाते, मत सुनना मत सुनना। तो मदीने से कुछ लोग आए हज के मौके पर। देखो हुजूर का मदरसा, चलता फिरता मदरसा, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म के घर में तरबियत हो रही है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या है? हम तो खाली पढ़ा दिए निकल गए, दोबारा देखने का नहीं। सही है ना? दोबारा देखने का। लेकिन मेरे नबी का मदरसा ज़ैद बिन अरक़म के घर में भी काम हो रहा है, वहां से निकल रहे हैं। हज के अय्याम आ गए, मदीने से एक गिरोह आया, 18 लोगों पर मुश्तमिल यह गिरोह है। आका अलैहिस्सलाम ने एक घाट पर उनको बिठाया, एक घाटी पर, और बिठा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाना शुरू कर दिया। उन लोगों के दिल में बात असर कर गई, और जब असर करी तो वहीं पे कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। इनको कहा जाते असहाबे बैते अक़बे उला। ये लोग ईमान लाए। जब ये ईमान लाए जाने के बाद ये लोग खामोश नहीं बैठे, गए मदीना। हुजूर ने उनको टारगेट दे दिया था, हदफ दे दिया था कि तुमको मदीने में मेहनत करनी है, क्योंकि वहां पे यहूदो नसारा हैं जो अपने आप को अहले किताब और आसमानी दीन वाले कहते हैं। तो ये लोग एक हदफ, एक टारगेट लेके जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद मेहनत करनी शुरू कर दी। अभी खाली 18 साल गुजरा, 72 लोग हो गए। वहीं घाट पर आए, और आने के बाद आका अलैहिस्सलाम उनको तबलीग के लिए तशरीफ ले गए। आका अलैहिस्सलाम ने समझाया, मिशन दे दिया। तो उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ख्वाहिश ये है आप एक मुबल्लिग हमारे साथ भेज दें, एक जानकार आदमी को भेज दें जो आकर के मदीने में हम लोगों को दीन की बातें सिखाएं, हमारे बच्चों को समझाएं, हमारे बच्चों को दीन के बारे में बताएं। चुनाचे आका अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी का इंतखाब किया जिनका नाम मुबल्लिग मदीना मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये मुसाब इब्न उमैर की मेहनतों का नतीजा है कि मदीने का माहौल साजगार हो गया। अभी तक खाली 72 लोग ईमान लाए, लेकिन मदीने का जब माहौल बना तो मदीने वालों ने हुजूर से कहना शुरू कर दिया, मक्के वाले तकलीफ दे रहे हैं, मक्के वाले काम करने नहीं दे रहे हैं, आप मक्का छोड़ दीजिए, मदीना आ जाइए, हम हर तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे। अगर ये हमला करेंगे हम इनका मुकाबला करेंगे, अगर ये आएंगे मैदान में हम भी मैदान में उतर जाएंगे, हर तरीके से हम आपके सपोर्ट करेंगे। जान की बाजी लगाना है लगानी पड़ेगी, लगा देंगे, वक्त देना पड़ेगा दे देंगे, औलाद देना है दे देंगे, हर तरीके से कुर्बानी देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वक्त आएगा बताया जाएगा। मुबल्लिग मदीना मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मेहनतों का नतीजा है कि मदीना मदीनतुर रसूल हो गया। आका अलैहिस्सलाम पे कुर्बान होने वाले सहाबा किराम की एक जमात खड़ी हो गई। अभी तक खाली मक्के में चाहने वाले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अब अंसार जमात को भी मुस्तफा का दीवाना बना दिया है। तो कहने का मतलब ये कि ये देखो तबलीग का नतीजा, मदरसा एक है, हज़रत अरक़म का घर, वहीं से सारा काम हो रहा है। यहां तो मस्जिद में भी पाबंदी लगी, आ नहीं सकते, नमाज पढ़ नहीं सकते, लेकिन वाह हज़रत अमीर हमजा जिनके नाम से हमारा मदरसा है। अब तो बोल दो यार, बड़े हिज्जे लगा के यार, पुलाव हजम हो गया क्या दोपहर की दावत का यार?
अगर नहीं हजम हुआ तो सुभान अल्लाह तो बोलो यार। मैं तो बोलता हूँ सुभान अल्लाह बोलते रहो, हाजमा खराब है तो अच्छा हो जाएगा यार। ये अपना अपना नजरिया। वैसे भी एक हदीस में अक्सर सुनाता हूँ मस्जिद में, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा तस्बीहु लिन्निसा व तस्बीहु लिर्रिजाल। हुजूर ने फरमाया ताली बजाना, देखा आपने बहुत सारे लोग ताली बजवाते हैं, ताली बजाइए ताली बजाइए, बजवाते हैं ना, तो ताली बजाते हैं। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ताली बजाना ये औरतों का काम है, ताली बजाना ये औरतों का काम है। इन्नमा तस्बीहु लिन्निसा व तस्बीहु लिर्रिजाल। आका फरमाते ताली बजाना ये औरतों का काम है, सुभान अल्लाह बोलना हम मर्दों की शान है ना। इसीलिए सब बोल भी नहीं पाते, मुंह चलता ही नहीं है। जो बोलता है वो मर्दानगी का इजहार करता है। अब तो बोलो यार, मर्दानगी को ललकारो बराबर सुभान अल्लाह निकलता है। एक बार और बोलिए यार। हाँ, कयामत के दिन ये जगह गवाही भी देगी कि यहाँ 15 मई थी, दारुल का सैयद सालाना जलसा था और हम लोग इतने बार सुभान अल्लाह बोले थे, है ना। बहरहाल तो आते अमीर हमजा, अभी सेंटर खाली, आते जैद का घर है, मस्जिद में पाबंदी आ नहीं सकते हैं। हाथे अमीर हमजा ईमान लाए, कहा हुजूर क्या हक में नहीं है, कहा हक में है, तो कहा चले मस्जिद में, कहा नहीं अभी नहीं जाने का, वक्त आएगा तो बराबर जाएंगे। हाथे उमर भी ईमान ले आए। ये हाथे अमीर हमजा पहलवान है, गजब की पहलवानी किया करते थे। हमारे यहाँ पहलवानी से लोग शर्माते हैं। अब बॉडी बिल्डर बनाते, जिस्म दिखाने के लिए बिल्डिंग तेरी तो जिस्म की नुमाइश होती है खाली। पहलवानी करना भी सरकार की सुन्नत, बाहर शरीयत के अंदर बताया गया कि मुस्तहब है, शर्त यह है कि सतर छुपा हो। पहलवानी करना भी मुस्तहब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हते अमीर हमजा, हुजूर के चचा, ये भी पहलवान। हजरत उमर तो मदीने के नहीं पूरे अरब के पहलवान थे, क्योंकि अरब में एक बाजार था, औकास का बाजार। उस बाजार में दंगल लगा करता था, दंगल में बड़े बड़े पहलवान उतरते थे। हते उमर उतरे तो सारे पहलवानों को पछाड़ दिया था। इसलिए हते उमर से लोग बहुत डरते थे कि उमर आएंगे तो तोड़ेंगे, एकदम उमर से बहुत घबराते थे। अल्लाह ने ईमान की ताकत भी जबरदस्त दी है, जान की भी ताकत, बदन की भी ताकत मजबूत रखी है। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुझे तुम में सबसे ज्यादा वो शख्स पसंद है जिसका मजबूत बदन हो, बदन मजबूत हो। हुजूर ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो जब हते उमर ईमान लाए, हते अमीर हमजा कह ही चुके थे मैदान में आइए चलें। आका अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, उमर की भी फरमाइश है, मेरे चचा अमीर हमजा की फरमाइश। 2 लाइन लगा ली मुस्तफा ने। बीच में आका अलैहिस्सलाम कुफार मक्का जो पाबंदी लगा के बैठे थे, पाबंदी आज से नहीं लग रही, बहुत पहले से लग रही है। लोग पाबंदी लगा लगा के थक गए हैं, इस्लाम पाबंदियों को तोड़ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर ईमान की ताकत आती है वो पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करता। वो जहां कदम रख देता है पाबंदियां खुद ब खुद खत्म हो जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। बहरहाल तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मस्जिद हराम में, नमाज पढ़ी गई। अभी तक पाबंदी थी, पाबंदी खत्म हो गई। देखो 40 सहाबा ने पूरे मक्के वालों को हिला दिया, पूरे मक्के वालों को 40 सहाबा ने हिला दिया। यह तो ज़ैद इब्न अरकम का घर है, जिस घर की तरबियत का नतीजा यह निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम को 360 बुतों से आजाद फरमा दिया है। वहां पे हकीकी इबादत करने वाला पहुंच रहा है। बहरहाल हिजरत फरमा के मदीना जब हुजूर आए तो आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात को देखा। अब यहाँ पे मुस्नद अहमद इब्न हंबल की एक हदीस ले ले। यहाँ पर भी आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी बनाई, मस्जिद खुबा बनाई, सुफ़ा बनाया, सहाबा कराम को पढ़ने के लिए बिठाया। तो अब कुरान की तालीम मुस्तफ़ा दे रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम हदीसों की तालीम दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म अता फरमाया। हुजूर चाहते तो हर जबान सिखाते, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने उनको 7000 जबानों का इल्म अता फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 7000 जबानों का इल्म अता फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को 7000 जबानों का इल्म अल्लाह ने दे दिया, तो जब हज़रत अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतनी जबानों का इल्म दिया, तो मुस्तफ़ा को कितनी जबानों का इल्म अता फरमाया होगा। लेकिन इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम जो बद्र में कुफार गिरफ्तार होकर के आए थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने 2 बातें रखी थी। कुछ लोग वो जो फिदिया देकर, जुर्माना जिसको बोलते हैं हमारी जबान में, तावान, फिदिया दे और रिहाई हासिल करो। तो कुछ लोग थे जो दे सकते थे, कुछ लोग वो थे जो नहीं दे सकते थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनका फिदिया क्या मुकर्रर किया? हुजूर ने फिदिया ये मुकर्रर किया कि जो अंसार सहाबा हैं, इनके बच्चों को पढ़ाओ, यही तुम्हारा फिदिया होगा।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बदर में कुफ्फार गिरफ्तार हुए, मुशरिकीन गिरफ्तार हुए, क्या ये लोग जो है कुरान पढ़ाएंगे बैठ करके, हदीस पढ़ाएंगे बैठ करके? और ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर हुजूर ने पढ़ाने के लिए क्यों मुकर्रर कर दिया? तो वो दुनिया की तालीम पढ़ाने के लिए। तो मुस्तफा ने क्या बता दिया, हमारा मदरसा वो मदरसा है जहां खाली दीन ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि दुनिया में किस अंदाज में क़यादत का लोहा बनवाया जाए वो भी सिखाया जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तालीम का ज़हन दिया है, और जहां दोनों का संगम होगा वही तरक्की करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मदरसा, अब आका अलैहिस्सलाम के दौर में जो मदरसा चला मस्जिद नबवी में, अब आप देखो कौन पढ़ने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए कौन आ रहा है? कहा अबू बकर आए, अबू बकर के वाले क्या कहते हैं, उस्मान आए, अबू कुहाफा, वो पढ़ने के लिए आ रहे। हते अबू बकर सिद्दीक की वालदा उम्मुल खैर फातिमा वो चली आ रही पढ़ने के लिए, उम्मुल खैर सलमा वो चली आ रही पढ़ने के लिए। कहा एक जनरेशन अबू बकर खुद आए, अबू बकर अपनी अहलिया को भी बिठाया, अबू बकर ने अपनी शहजादियों को भी बिठाया, अबू बकर ने अपने बेटों को बिठाया। गोया कि अबू बकर ने क्या बता दिया, मदरसा उस वक्त कामयाब होगा जब आदमी हर तरीके से मदरसे में उतर जाए, ओढ़ना बिछौना सब कुछ मदरसा हो जाए, तब अल्लाह तबारक व तआला उसको दीन के साँचे में ढाल देता है और वो दीन का नमूना बन जाता है। यही वजह है कि अबू बकर मोहब्बत की निशानी बन के चमक रहा है। आप देखिए अबू बकर की बेटी हते अस्मा हाफिज कुरान है, हते अस्मा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हाफिज कुरान, मुहद्दिसा, फकीहा, और खुद आयशा सिद्दीका। हुजूर के दौर में चंद लोग फतवे लिखा करते थे, चंद लोग। मर्दों में कौन फतवा लिखता था? चारों खुलफा के बारे में आया। अबू बकर सिद्दीक फतवा देते थे, हज़रत उमर फतवा लिखा करते थे, हज़रत उस्मान गनी फतवा लिखा करते थे, हज़रत अली फतवा लिखा करते। ये हुजूर की मौजूदगी में चारों खुलफा फतवा दे रहे हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम ने कार इफ्ता इनके हवाले किया। और औरतों में, अब औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए आका अलैहिस्सलाम ने जिस मुफ्तिया का इंतखाब किया वो आयशा सिद्दीका है। उमर ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गज़ब का अता फरमाया। क्यों ना हो, मुस्तफ़ा को हर कोई प्यारा नहीं होता, और जो मुस्तफ़ा का प्यारा होता वो इल्म कम भी नहीं होता है। जो मुस्तफ़ा को प्यारा होता है इल्म गज़ब का होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्ता का काम औरतों के लिए माँ आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का तकर्रुर फरमाया। माँ हफ्सा हाफिजा है, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा हाफिजा है, आलिमा है, कारिया है, मुफ्तिया है। और देखते चले जाए हज़रत उम्मे सलमा हाफिजा है। यानी अज़वाज मुतहरात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी हिफ्ज़ कुरान करने की कुव्वत और ताकत अता फरमाई, और उन लोगों ने किया भी, और बता दिया कि खाली लड़कों के लिए मदरसा नहीं चलता, लड़कियों के लिए भी मदरसा चलता है। और जैसे लड़कों के लिए मदरसा चलाना ये सरकार की सुन्नत है, वैसे बच्चियों के लिए मदरसा चलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोकल के लिए तो इंतजाम किया है कि मदीने वाले पढ़ें आकर के, मदीने वाले आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाहर वालों को भी इंतजाम किया। कहा बाहर वालों के रहने का इंतजाम कहाँ किया? कहा सुफ़ा में। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं यार, अगर खामोश रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह बोलिए ना यार। अच्छा मैं आज पूछा नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही कुछ मत बोलना, आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलना। आ रही है, माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है, आ रही है, समझ में आ रही है। अल्लाह करे मैं भी अमल करूं और अल्लाह आपको भी ताकत दे, पहले मुझे अमल करने की ताकत दे, है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबवी मदरसा चला, हम लोग आज मस्जिद को कुछ अहमियत ही नहीं देते। नमाज पढ़ो, ताला मारो, भाग जाओ यहाँ से। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खाली नमाज पढ़ने के लिए बनाई है आपने। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने नमाज पढ़ने के लिए खाली बना दी है। चंदा दर दर की भीख मांग मांग के लाके मदरसे की इमारत खड़ी की, मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए कभी कभी 3-3 करोड़ खर्चा कर दिया जाता है। जुमा की नमाज पढ़ना है, खाली 2 रकात पढ़ते हैं, इससे भागते पूछो मत। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। आका अलैहिस्सलाम से पूछो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मस्जिद बनाई तो ऐसी मस्जिद नहीं बनाई कि खाली नमाज पढ़ो, ताला मारो, भागो यहाँ से। आका अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई है, इस मस्जिद को मशवरा गाह भी बना दिया है। यहाँ मशवरा भी हो रहा है, सहाबा कराम के साथ मुस्तफ़ा मशवरा कर रहे हैं। यहीं पर से आका अलैहिस्सलाम प्लान बना रहे, मंसूबे बना रहे हैं कि कैसे किसरा के इलाके पर जो है फुतुहात का सिलसिला कायम किया जाए, कैसे कैसर के इलाके पे चला जाए, कैसे शाम के मामलात हल किए जाए। आका अलैहिस्सलाम वहीं पर अदालत भी कायम हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे अदालत कायम कर रहे हैं।
वहीं पे मदरसा कायम है, वहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियां भी लगवा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे शादियां भी करवा रहे हैं, आका अलैहि सलाम वहीं से मदरसा भी चला रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बता दिया, मस्जिद एक सेंटर है, एक तरबियत गाह है, खाली नमाज पढ़ने की जगह नहीं, वहां पर तरबियत भी होगी, वहां पर तालीम भी होगी, वहां पर फैसले भी होंगे, वहां से निजाम बनेगा, वहां से एक सिस्टम चलेगा, वहां से परवान कौम चलेगी, वहां से परवान चलेगी कौम। आका अलैहि सलाम ने बड़ा जबरदस्त मिजाज दिया है। आप देखिए अदालत वहीं पर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा फैसला मस्जिद नबी के बाहर किया है बताइए आप। अक्सर फैसले हिजरत के बाद मस्जिद नबी के अंदर हुए हैं, तो गोया कि अदालत भी मस्जिद नबवी है, कोर्ट और कचहरी भी मस्जिद नबवी है। और आगे बढ़िए, आज शादी भी मुस्तफा वहीं से लगा रहे हैं। एक यहाँ पर एक बात आई शादी की, तो आज के दौर में बस खाली चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, एक बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये आवाज हमारी बहनें भी सुन रही होंगी। शादियों में लड़कियां जब देखने जाती हैं ना, तो ये बहुत नखरा करती हैं, अपने को नहीं देखती, थोड़ा आईना ले लेना, अपना चेहरा भी देख लेना, कितना खूबसूरत चेहरा नजर आता है। और थोड़ा जो लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो, वो लड़के को भी आईने के सामने खड़ा करके उसको दिखा देना चेहरा कि चांद जैसी लड़की तलाश कर रहा है तेरा चेहरा, तो अगर उजाले में खड़ा हो जाए तो अल्लाह अकबर। अब आगे नहीं बोलूंगा, फिर वो बोलेगा मुझे बिलाली रंग मिल गया है। होशियार चावट आदमी है ना बिलाली। देखो आका अलैहिस्सलाम ने क्या ज़हन दिया, ये लड़कियां, ये औरतें अपना मिजाज बदलें। अगर देखने जाना है लड़कियां तो ये मत पूछें कि लड़की कितनी पढ़ी है, क्या है, कितनी खूबसूरत है, अच्छा देखती भी कैसे, उठ के बताओ, चल के बताओ, बोल के बताओ, पढ़ के बताओ, ये नहीं पूछती हैं। अगर ये सब पूछोगी तो तमाशा होगा। अगर औरतें चाह ले तो मुआशरे का सिस्टम बदल सकता है। ये औरतें जब देखने जाएं तो लड़कियों से पूछे लड़कियों के बारे में, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, उससे जाके पूछे नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, उससे पूछें कुरान की तिलावत करती है कि नहीं करती है, उससे पूछें कि ये सूरह वाक़िया वगैरह की तिलावत करती, नमाजों की पाबंदी, रोजे को पाबंदी करती है कि नहीं करती है। खुदा की कसम आप गौर करना, खूबसूरती लड़की के इख्तियार में नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होता तो दुनिया में कालों का वजूद खत्म ही हो जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता वजूद कालों का, क्योंकि सारी दुनिया खूबसूरत बनने के लिए मर रही है। 5-5 हजार 10-10 हजार ब्यूटी पार्लर में खर्च किया जा रहा है, दुनिया खूबसूरत होने के लिए मर रही, तो कालों का वजूद ही खत्म हो जाता। एक बात और बताइए, माल देखते हैं माल, अच्छा हमारे गांव में, अपने हमारे गांव में एक नया सिस्टम चल पड़ा है, क्या 300 लूम मालूम है चल रहे हैं उसके, सेठ साहब के गए, क्या बोले मालूम, चुपके से एक जोड़ी कपड़े में विदा कर देना, हमको कुछ नहीं चाहिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मालूम है अब्बा मरे फटाक से 70 लोग अपने खाते में आ जाएंगे। अगर यही जज्बा था तो गरीब की भी तो लड़की थी ना, एक जोड़ी कपड़े में गरीब की लड़की लेके आ जाते, लेकिन नहीं साहब, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तकवा गजब का है ना हजरत का, है ना। तो माल भी आदमी के इख्तियार में नहीं है, अगर इख्तियार में होता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। माल भी हमारे इख्तियार में नहीं है, खूबसूरती भी हमारे इख्तियार में नहीं है। कहा घराना का ई बिरादरी वो बिरादरी का भी झगड़ा लेके बैठे। अरे इस्लाम में खाली एक ही बिरादरी है, बल्कि मैं कहूंगा 2, एक सादात की बिरादरी है और एक बिरादरी इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान वालों की है। बस ईमान वाला है हमारी बिरादरी का है, चाहे कहीं का रहने वाला हो चाहे जैसा हो, ईमान वाला है, बिरादरी का हो गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। तो हमारे इख्तियार में बिरादरी भी नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा। हुजूर फरमाते जो लोग लड़कियां देखते हैं, या तो उसके हसब को देखते हैं कि कैसा घराना है, बड़ा आलिश घराना है, या तो क्या देखते हैं उसके माल को देखते हैं, या तो क्या देखते हैं उसके जमाल को। अब आप बताइए, माल इख्तियार में नहीं है, खूबसूरती भी इख्तियार में नहीं है, घराना भी इख्तियार में नहीं है, लेकिन हुजूर क्या फरमाते, वली दीनिहा, उसकी दीनदारी लोग देखते हैं। दीनदारी इख्तियार में है कि नहीं। अगर लड़कियों को मालूम हो जाए अब लोग खूबसूरती नहीं देखते, लड़कियों को मालूम हो जाए अब लोग माल नहीं देखते, लड़कियों को मालूम हो जाए अब घराना नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, बोले नमाज, क्या देखते हैं, कहा कुरान का पढ़ना, क्या देखते हैं, कहा रोजा, कहा मैं तो भी नमाज पढ़ सकती हूँ, मैं भी रोजे रख सकती हूँ, मैं भी कुरान की तिलावत कर सकती हूँ, तो फायदा क्या होगा। अब कालेपन की वजह से कोई लड़की मायूसी का शिकार नहीं होगी, गुर्बत की वजह से कोई लड़की परेशान नहीं होगी, क्योंकि मालूम है अब जो पैसा नहीं देखा जा रहा, घराना नहीं देखा जा रहा, खूबसूरती नहीं देखी जाती, अब देखा जा रहा है तो खाली दीन का पढ़ना देखा जा रहा है, कुरान की तिलावत देखी जा रही है, अब देखा जा रहा है तो नमाजों का पढ़ना देखा जा रहा है। एक सिस्टम जबरदस्त बन जाएगा।
एक अच्छा शानदार माहौल बन जाएगा। अगर गलत बोल रहा हूं तो खामोश रहिए, सही बोल रहा हूं तो सुभान अल्लाह बोल दो यार। बड़ी कंजूसी बोलते हैं यार, हैं जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबी में मदरसा, कोर्ट, अदालत, मदरसे के साथ साथ स्कूल, पूरा सिस्टम मस्जिद नबी में हुजूर ने रखा है। अच्छा, बाहर से बच्चा पढ़ने आए, क्योंकि हमारा मदरसा तो ये है कि मकामी बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे अल्लाह खैर, लेकिन हुजूर के मदरसे में बाहर से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ मस्जिद का इफ्तिताह होता है तो पब्लिक खूब रहती है। मुस्तफ़ा की बारगाह में जब मस्जिद का इफ्तिताह है तो लोग थोड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे मस्जिद तंगदामनी का शिकार कर रही है। नमाजी बढ़ गए तब बढ़ाई गई मस्जिद। हमारे यहाँ नमाजी कम हो रहा है, फिर भी मस्जिद बढ़ाना है। काहे के लिए बढ़ा रहे हैं मस्जिद? काहे के लिए मस्जिद बढ़ा रहे हैं? ये बहुत कड़वी बात है। हो सकता है लोग कुछ बोले, बहुत मिसबाई साहब फॉर्म में बोल रहे हैं यार। नहीं, फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत दिखा रहा हूँ। आईना काहे के लिए वसी कर रहे हो मस्जिद? नमाजी कितने बढ़ा दिया? वही पढ़ने वाले 2 सब 3 सब 4 सब, इतनी बड़ी मस्जिद बनाना है, मस्जिद की वसअत करना है। मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी बनाई, नमाजी थोड़े हैं। पहला जुमा की नमाज पहली जब पढ़ी गई, जुमा की नमाज 100 लोग थे, लेकिन हज्जतुल वदा के मौके पर मुस्तफा ने जब हज्जतुल वदा में हज किया और जुमा की नमाज पढ़ाई तो अब 100 लोग नहीं है, 1.25 लाख सहाबा इकराम मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। 1.25 लाख सहाबा इकराम। आका ने ऐसा माहौल बनाया। तो मस्जिद नबी में मदरसा चलाया हुजूर ने, स्कूल भी वही, मदरसा भी वही, अदालत भी वही, वहीं से मशवरा भी है, वहीं से फैसले भी है, वहीं से लोगों का रिश्ते लगाना भी है, वहीं से जो है जंग वगैरह के मामलात हल करना भी है, सब बताया जा रहा है। अब आप देखिए जरा सा, हुजूर ने बाहर के बच्चों का जब सिस्टम किया तो बिलाल चले आ रहे हैं हबश से पढ़ने के लिए, कोई फारस से चला आ रहा है, कोई रूम से चला आ रहा है, कुछ हिंदुस्तान से भी जा रहे हैं, अलग अलग मकामात से सहाबा इकराम गए। अब आप कहेंगे हिंदुस्तान से, तो मेरे रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिजवान, आपके जद्दे आला उस वक्त जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, उसके अफगान के इलाके से तशरीफ ले गए थे, जिनका नाम कैस अब्दुल रशीद है। उन्हीं के घराने से मेरा रजा भी है, सुभान अल्लाह। तो कोई यहाँ वहां से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ने के लिए आए। तो अब मुस्तफ़ा ने मतबख और किचन का इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं मतबख और किचन का इंतजाम किया? क्या हुजूर नहीं कर सकते थे? अरे मेरा नबी तो ऐसा है, आते ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करे तो आसमान से दस्तरखान उतर जाए, और मेरा नबी दुआ करे तो अल्लाह ताला हर कदम पे रोटियां पैदा फरमाए, हर जगह रोटियां पैदा फरमाए, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की दुआ में अल्लाह ने वो तासीर दी है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबी रे शेखुल कबीर, शहजादे सुल्तानुल औलिया हजरत मौलाना मोहम्मद उमर सुल्तान साहब किबला, पीरे तरीकत की आमद, सरकार की आमद, मुर्शिद की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तमाम हज़रात अपनी अपनी मसनद पर बैठ जाएं। अब इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम तेजी के साथ रवा दवा होगा। हुजूर नबी रहे शेखुल कबीर और शहजादा सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान साहब किबला स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके। तमाम हज़रात जो इस तरफ खड़े हैं, मेरी गुजारिश है कि वो कुर्सियों पर बैठ जाएं। मैं बहुत तेजी के साथ आगे के प्रोग्राम को लेकर चलने की कोशिश करूंगा। आइए, आपका बयान कंटिन्यू खत्म कर लेते जी। चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, और मैंने कहा था पहले, हम लोग वो सितारे हैं जो 29 के चांद के नीचे रहते हैं, और सितारे को तभी तक लोग देखते हैं जब तक चांद नहीं निकलता है। सुभान अल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह तलाल बदरो अलैना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमद हो चुकी है सरकारान की,
और बस असल की जब आमद हो जाए तो फसल वैसे भी फरा ख़त्म। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिन कुज़मातुब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। छोटे बच्चे जो हैं साइड की कुर्सियों पर चले जाएं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम, दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो किनारे बैठे हैं, उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो जलसागाह में दरमियान में तशरीफ लाएं। थोड़ा तेजी के साथ ये काम कर लें, वक्त गुजारी ना हो। आइए मैं अब इसी दरमियान दारुल उलूम सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस सालाना अजलास में हिफ्ज़ की फरागत हासिल करने वाले तलबा की दस्तारबंदी के लिए आवाज देता हूँ दोनों तलबा को कि आगे तशरीफ लाएं। अभी दस्तारबंदी इन तलबा के सरों पर हुजूर शेख तरीक़त हजरत सैयदना फारूक मियाँ चिश्ती साहब किबला और हुजूर सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान साहब आलिमी चिश्ती साहब किबला के दस्ते मुबारक से सजाया जाएगा। मैं हजरत मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहब किबला से भी गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं और मदरसे के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद कैफ मोहम्मद इजहार और हाफिज मोहम्मद असगर मंजूर अली, इन दोनों तलबा को आगे लाएं। पीरो मुर्शिद के हाथों इन तलबा की दस्तारबंदी की जा रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफ़ा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफ़ा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब मैं दारुल उलूम सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के रूह रवां आली जनाब अजीजुर रहमान सर को आवाज देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और दारुल उलूम की रुदात बयान फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटी सी जो रुदाद है मैं आप लोग के सामने दारुल उलूम सैयदना आमिर हमज़ा की रखता हूँ। मुख्तसर वक्त के लिए हजरत इजाज़त है जी। दारुल उलूम अहले सुन्नत सैयदना आमिर हमज़ा एक छोटी सी टेरिस के ऊपर शुरू हुआ 2007-8 में। हुडको कॉलोनी ये वो मकाम था। हमारे एक पेरेंट्स थे, मेरे पास बच्चा पढ़ता था, उसका मकान था, वो इंतखाब किया गया। वो मैकेनिक थे साबिर भाई, उनके मकान से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कई शाखें हुई, तलबा की तादाद बढ़ती रही, उस हिसाब से शाखें बढ़ानी पड़ी, लेकिन कुछ वक्त तक वो सिलसिला दराज रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में डॉक्टर हामिद इकबाल साहब और हमारे कुछ रफ़काए ने मिल कर के मस्जिद अहले सुन्नत खैरुन्निसा जिनकी बुनियाद डाली और करीबन 2 साल के अरसे में मस्जिद तामीर हुई, मदरसा सैयदना आमिर हमज़ा के ज़ेर एहतमाम, और इसी तरह से इसकी शाखें बढ़ती रही। तो मस्जिद अहले सुन्नत मोइनिया अवामी नगर में एक बच्चियों का मदरसा, मस्जिद के अंदर बच्चों का मदरसा नाजरा ये शुरू किया गया, हिफ्ज़ क्लास शुरू की गई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अब तक 8 बच्चों ने, स्कूली तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, जो साथ में स्कूल भी जाते हैं और मदरसा भी अटेंड करते हैं। 3 शिफ्टों में वो मदरसा जारी है। और इसी तरह से मस्जिद अहले सुन्नत खैरुन्निसा जिन में भी नाजरा, हिफ्ज़ और शोबा आलिमियत, जो हमारे असातिज़ा किराम बड़ी मुशफ़िक़ अंदाज में मौलाना नूरुल हसन मिसबाही साहब, मुफ्ती आबिद हुसैन साहब, हाफिज़ उमर फ़ारूक रज़वी साहब और मौलाना मुबीन साहब, और हमारे नाजरा के जो हाफिज़ वसीम, हाफिज़ दिलशाद और ऐसे हाफिज़ हसनैन, कई मुदर्रिसीन जो हमारी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और आप लोगों की दुआओं से ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और इंशाअल्लाह आप लोग की दुआएं और ऐसी साथ रहा तो काफ़ी इरादे रखते हैं कि इसकी मंजिलें आगे और तय हो, तो आप लोग दुआ फरमाएं। और इसी के मातहत अदारा दीनियात इस्लामी मदनी तालीम, जो कि अहले सुन्नत वल जमात में कहीं भी नहीं था हमारी नज़रों में, आज से 16 साल पहले, उसके लिए बड़ी तंग दौ की गई। अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब की खिदमत हासिल की गई, रिसाले लिखे गए, तशरीह की उन्होंने, अजीज़ सर ने रिसाला लिखा, डॉक्टर हामिद इकबाल, यूसुफ इलियास और हमारे मुस्तफ़ा अफंदी सर और बहुत सारे हमारे साथी इसमें मुआविन रहे, मुशीर सर। तो हर साल 3 से 4 हज़ार तलबा इसमें स्कूली और मदारिस के एक साथ इम्तिहान देते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में 35 मार्क्स जिस तरह से स्कूलों में हासिल करना ज़रूरी है, उस तरह से वो बच्चे मेहनत करके 35 मार्क्स हासिल करके पासिंग सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। जो नाकाम होते हैं उनको कुछ नहीं, और जो बच्चे हायर स्कोर करते हैं हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात से भी नवाजा जाता है। करीब मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये के इनामात तकसीम किए जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोगों को ये मिला कि स्कूली तलबा के लिए अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से कोई नज़्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सैयदना आमिर हमज़ा की जानिब से ये कदम उठाया गया और माशाल्लाह 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बेला नागा अवाम ने, उलमा ने, असातिज़ा ने, स्कूल के बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने इसमें हमारा ताउन दिया और हम लोग उसको बाकायदगी से इसका इनेकाद कर रहे हैं। आने वाला जो 24 होगा हमारे तलबा जो है इसमें शरीक होंगे। 17वां साल रहेगा। कमो बेश 40,000 तलबा जो है इसमें पास होकर सनद हासिल कर चुके हैं और ये सिलसिला दराज है। आप दुआ फरमाएं। हिंदी में भी काम जारी है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई
बेहतर कारकर्दगी नहीं हो सकी, इंशाल्लाह दुआ फरमाए, हज़रत भी दुआ फरमाएंगे। बहरहाल वो काम जारी है। ये इस्लामी मदनी तालीम मोटी मोटी दीन की बातें सिखाई जाती हैं। इस्लाम क्या है, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में ये फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। तो मैं अगर असातिज़ा यहाँ हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपनी स्कूलों में इसको राइज करें। दूसरा जो है, एक शाख हमारी डॉक्टर हामिद इकबाल साहब का मकान है इस्लामपुर में। 12 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नाजरा बच्चियों की तालीम होती है और बच्चे भी सुबह में तालीम हासिल करते हैं। तजवीज़ से बच्चियों की वहाँ पर तालीम होती है और हर पीर को करीबन 2.5 साल से ख़वातीन का इज्तिमा मुनक़िद होता है। उसी के साथ 2 साल से, इस मरतबा दूसरा साल था, रमज़ानुल मुबारक के महीने में कंजुल ईमान का दौर माँ तर्जुमा होता है। तो हमारी जो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन माँ बहनें हैं वो शिरकत करती हैं उसमें। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुकम्मल हुआ, तर्जुमे के साथ ये दौर होता है। अब यहाँ भी हम लोगों ने स्कूली तलबा के लिए नज़्म कर रखा है कि जो बच्चे आलिमियत करना चाहते हैं, दोपहर की शिफ्ट में मौलाना ने उनका नज़्म किया है। इस मरतबा से पिछले भी रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ उलमा जो फ़ारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजीनियर हैं। हाँ, इस अभी तक के 20 हुफ़ाज़ और 11 आलिम, हाँ, इस मरतबा के 2 बच्चे मिला करके 22 तलबा जो है हिफ्ज़ की दस्तार यहाँ से पा चुके हैं, सनद पा चुके हैं। इसी तरह से 11 आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी रुदात थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन, पोस्टर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए आपको यकीनन इल्म होगा कि आज दारुल उलूम अमीर हमज़ा में जो सालाना तकरीब मुनक्किद हुई है, इस प्रोग्राम में हुज़ूर शेख तरीक़त नबीर शेखुल कबीर शहज़ादे सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब किबला के साहबजादे हज़रत सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान अलीमी चिश्ती साहब, जो अहले सुन्नत की अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में फ़रागत की सनद हासिल करके यहाँ हाजिर आए हैं। शहर अज़ीज़ की मुख्तलिफ़ अदारों, दरसगाहों और तंजीमों की तरफ से हज़रत का इस्तकबाल किया जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने अपना नाम पेश किया है वो स्टेज के करीब आ जाएं। यके बाद दीगरे हम इंशाअल्लाह हज़रत का शायान निशान इस्तकबाल और तहाइफ पेश करके उनका इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले दारुल उलूम अमीर हमज़ा के सरपरस्त मेरे उस्ताद मोहतरम मुस्तफ़ा आफंदी सर से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने हुक्म दिया है कि इससे पहले कि आफंदी सर हज़रत का इस्तकबाल करें, हुज़ूर पीर व मुर्शिद सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब किबला के दस्ते मुबारक से जी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान अलीमी चिश्ती साहब किबला की दस्तारबंदी यहाँ की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
शहजादे सुल्तानुल औलिया, शहजादे सुल्तानुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रौनक अफरोज नज़ारा हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। आइए सबसे पहले हुजूर शेख तरीक़त के हाथों शहज़ादा सैयद मोहम्मद उमर चिश्ती साहब, सुल्तान चिश्ती साहब का इस्तकबाल और गुलहाए मोहब्बत पेश किया गया। अब मैं डॉक्टर हामिद इकबाल साहब और चिश्ती गुलाम फरीद साहब से गुजारिश करूंगा कि हुजूर पीर तरीक़त हज़रत सैयद मोहम्मद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब का इस्तकबाल और गुलहाए मोहब्बत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादा सुल्तानुल औलिया, नबीर शेखुल कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आली जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अफंदी सर साहब किबला दारुल उलूम अहले सुन्नत अमीर हमज़ा की जानिब से हज़रत का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसके बाद खानकाह सुल्तानिया चिश्तिया से मोमेंटो पेश करने के लिए डॉक्टर हामिद इकबाल साहब आगे तशरीफ़ लाएं। खालिद चिश्ती सर, सलीम भाई भी आगे तशरीफ़ लाएं। मोमेंटो डॉक्टर हामिद इकबाल साहब के हाथों हज़रत किसको दिया जाएगा? मोमेंटो हामिद इकबाल साहब के हाथों शहज़ादा सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान चिश्ती अलीमी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानकाह सुल्तानिया की जानिब से ही एक ड्रेस हज़रत सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब किबला की खिदमत में खालिद चिश्ती सर पेश कर रहे हैं और दूसरा ड्रेस सलीम भाई शहज़ादा सैयद मोहम्मद उमर सुल्तान चिश्ती साहब किबला की खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके बाद चिश्ती अब्दुल माजिद और इनका ग्रुप अपने तहाइफ के साथ यहाँ जल्दी से तशरीफ़ लाएं। दारुल उलूम सैयदना अमीर हमज़ा की जानिब से ज़िम्मेदारान हज़रत को इमाम अहमद रज़ा अवार्ड पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल उलूम सैयदना अमीर हमज़ा, नारे तकबीर। नूरी मिशन की जानिब से गुलाम मुस्तफ़ा रज़वी और इनका ग्रुप मौसूआ इस्लामिया इंसाइक्लोपीडिया हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किबला की 28 जिल्दों पर मुश्तमिल किताबों का सेट पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ, तशरीफ़ लाएं जल्दी और हज़रत की बारगाह में तहाइफ पेश फरमाएं।
डॉक्टर हामिद इकबाल साहब और नूरी मिशन की जानिब से मज़कूरा किताबों का सेट हज़रत सैयद उमर सुल्तान चिश्ती अलीमी साहब किबला की खिदमत में पेश किया जा रहा है। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब मौलाना मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहब किबला की खिदमत में गुलहाए मोहब्बत पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शकील सुबहानी साहब के हाथों मदरसे के सरपरस्त मेरे उस्ताद मोहतरम मुस्तफ़ा अफंदी सर की खिदमत में गुले मोहब्बत पेश किया जा रहा है। मौलाना अकील रजवी साहब की खिदमत में अजीजुर रहमान सर गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। आइए अब आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से और हुजूर शेख तरीक़त, हुजूर शहजादे शेख तरीक़त, इन दोनों साहिबान की दीनी और अहले सुन्नत से वाबस्ता खिदमात पर अजीज़ मोहतरम इम्तियाज़ साबरी साहब मौजूद है। इम्तियाज़ साबरी साहब अपने रफ़ीक शहजाद रज़ा और शाहिद रज़ा के साथ तहनियती कलाम पेश करने आ रहे हैं। इसके बाद शकील सुबहानी साहब अगराज़ व मकासिद बयान करेंगे। रियाज भाई बनारस वाले स्टेज पर तशरीफ लाएं। रियाज भाई हजरत की ख्वाहिश है कि आप फौरन स्टेज पर तशरीफ लाएं। रियाज भाई। मदीना हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहज़ादा पीर मुर्शिद हज़रत अशाह मोहम्मद उमर उमर सुल्तान चिश्ती दामद बरकातुहुमुल कुदसिया पहली मर्तबा शहर अजीज तशरीफ लाए। इस मौके पर हुजूर वाला के इस्तकबाल के लिए एक तहनियती कलाम के चंद बंद पेश करने की सादतें हासिल करें। उससे कबल एक मर्तबा झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आया असर आया असर है आज हमारी दुआओं में, सद मरहबा के आए उमर मालेगांव में, सद मरहबा के आए उमर मालेगांव में। आया असर है आज हमारी दुआओं में, सद मरहबा के आए उमर मालेगांव में, सद मरहबा के आए उमर मालेगांव में। जब से अली मियाँ में दस्तार हो गई, हर चश्म इनकी तालिब दीदार हो गई। जब से अली
मियाँ में दस्तार हो गई, हर चश्म इनकी तालिब दीदार हो गई, हर चश्म इनकी तालिब दीदार हो गए। मंजर है मंजर है मदरसे का हमारी निगाह में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। मौला हुसैन आपके तो नाना जान है, और आपका तो वलियों से पुरखानदान है, और आपका तो वलियों से पुरखानदान है। मौला हुसैन आपके तो नाना जान है, और आपका तो वलियों से पुरखानदान है, और आपका तो वलियों से पुरखानदान है, और आपका तो वलियों से पुरखानदान है। फूले फले फले हो आप तो रहमत की छाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। सुल्तान और नजीरो बशीरो सिराज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के। सुल्तान और नजीरो बशीरो सिराज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के, बेशक हो तुम तो लाल मियाँ के मिजाज के। आती वफा आती वफा नजर है तुम्हारी वफाओं में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। करते हैं तुम पे फख्र मियाँ ऐसे लाल हो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल हो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल गो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल गो। करते हैं तुम पे फख्र मियाँ ऐसे लाल हो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल हो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल गो, तुम पर नबी का फजल करम जुल जलाल गो। तुमको तुमको सारे औलिया अपनी पनाह में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। नक्शे कदम पे चलना बड़े ही ध्यान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से। नक्शे कदम पे चलना बड़े ही ध्यान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से, कुंबे का काम पूछना तुम अब्बू जान से। गूंजे सदा
सदा तुम्हारी मियाँ की सदाओं में। सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। यहाँ से वहाँ तक सारा मजमा एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह, मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। फारूक सैयदों का तू अदना गुलाम है, फारूक सैयदों का तू अदना गुलाम है। इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है, इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है, इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है। फारूक सैयदों का तू अदना गुलाम है, इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है, इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है, इन सब की बारगाह में तेरा सलाम है। दुश्मन तो दुश्मन तो सैयदों का घिरेगा बलाओं में। सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में, सद मरहबा के आए उमर माल गाँव में। आया असर है आज हमारी दुआओं में, सद मरहबा के आए उमर मालेगाँव में। सल्लु अलल हबीब 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 हबीब। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल अज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल अज़ीम है। हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब के दस्ते मुबारक से सनद मोहम्मद कैफ मोहम्मद इजहार को पेश की जा रही है। दारुल उलूम अहले सुन्नत सैयदना अमीर हमज़ा और इसी तरीके से मोहम्मद असगर अली मंजूर आलम, इनको भी हिफ्ज़ कुरान की सनद जो है वो पेश की जा रही है हज़रत के दस्ते मुबारक से। मोहतरम हज़रात, मुंतज़मीन जलसा और हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली के मुरीदीन मुहिब्बीन और ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब डॉक्टर हामिद इकबाल साहब के हुक्म पर मैं चंद मिनटों के लिए आप हज़रात के दरमियान हज़रत की मौजूदगी में कुछ बातें हज़रत की अज़ीम दीनी खिदमात के तनाजुर में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती साहब किबला उस अज़ीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसकी निस्बत पर दुनिया जहान का हर मुसलमान रश्क करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल होने की सआदत हुज़ूर वाला के नसीब में आई, मगर याद रखें कि मेरी इस गुफ्तगू में एक जानिब आप अपने आप को रखें, हम अपने आप को रखें, और एक जानिब हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ चिश्ती और उनके ख़ानदान को रखें और ये देखें कि दीन इस्लाम
और अहले सुन्नत व जमात की खिदमत के लिए कितनी अजीम कुर्बानियाँ इस ख़ानदान ने पेश की हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को ये एजाज़ हासिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने हमेशा इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के दीन व ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। उसकी एक तवील दास्तान है। हम अपनी बात को मुख्तसर करते हुए हज़रत का तज़किरा कर रहे हैं कि हम लोग जब बुरहानपुर पहुँचते हैं तो मालूम होता है कि वहाँ एक मज़ार शरीफ मौजूद है। जब हम जानते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत के आबा व अजदाद में से एक बुज़ुर्ग का मज़ार बुरहानपुर में है। किसी बुज़ुर्ग का मज़ार मुंबई की सरज़मीन पर हम लोग देखते हैं। कहीं पर हम लोग बुरहानपुर की सरज़मीन पर एक अज़ीमुश्शान तालीमी अदारा हमारी अपनी नज़रों के सामने आता है। कभी हम लोग जो हैं वो धूलिया के अज़ीम तालीमी अदारे दारुल उलूम सुल्तानिया को देखते हैं। मोहतरम हज़रात, ये बहुत आसान था और आज के दौर में ये बहुत आसान है कि एक आलिम दीन खिताबत के ज़रिए अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त को हासिल करने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ साहब को तो विलादत के वक्त ही वो अज़ीम सआदतें सब नसीब हो चुकी थी जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। मैं कुर्बानियों का ज़िक्र कर रहा था। हज़रत के वालिद माजिद ने हज़रत को इल्म दीन हासिल करने के लिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान और फिर उसके बाद बरेली शरीफ हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान की सरपरस्ती में इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजा। इस भेजने को आप समझिएगा, अपने घर से भेजने का मतलब ये है कि इनकी वालदा माजिदा ने, इनके वालिद माजिद ने, इनके बुज़ुर्गों ने जो है ख़ुद को दीन की तालीम हासिल करने के लिए, उनका शहज़ादा दीन की तालीम हासिल करे, अपने घर से दूर किया। उसके बाद हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीम आलिम दीन है, मगर हज़रत ने जो है वो खिताबत को इख्तियार नहीं किया, बल्कि ख़ानकाही निज़ाम को, जो हमारी अहले सुन्नत व जमात की ख़ास शनाख्त और पहचान है, उसको पूरे मुल्क में फैलाने के लिए जो है वो मुसलसल जिद्दोजहद की। और ये उसी का समरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों में हज़रत की वजह से दीनी इनकलाब मुसलमानों के दरमियान बर्पा हो रहा है। मोहतरम हज़रात, दारुल उलूम सुल्तानिया हमारी अपनी नज़रों के सामने है। ये वो अज़ीम अदारा है कि जिसने पूरे ख़ानदेश में अहले सुन्नत व जमात की आबरू रखी है। आप याद रखें कि ये कोई छोटा मोटा काम हज़रत के ज़ेर निगरानी, हज़रत के करम से नहीं हो रहा है। दारुल उलूम सुल्तानिया की अज़ीम इमारत, वहाँ पर सिर्फ़ एक शोबा नहीं है कि शोबा हिफ्ज़ हो, बल्कि शोबा आलमियत भी जारी है। सिर्फ़ ये नहीं कि तलबा का इंतज़ाम है, बल्कि वहाँ तलबा के साथ साथ तालबात के लिए भी अज़ीमुशान अदारे का क़याम जो है वो अमल में आ चुका है। सिर्फ़ यही नहीं कि मदरसा जारी है, बल्कि दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो अपने तामीरी मराहिल से जो है वो गुज़र चुकी हैं। सिर्फ़ दो बिल्डिंगें नहीं हैं, बल्कि आगे भी बहुत अज़ीम मंसूबे हज़रत के ज़ेर साया इंशाअल्लाह तबारक व ताला वहाँ अंजाम दिए जाएंगे। हम लोग धूलिया की सरज़मीन पर होने वाले अहले सुन्नत व जमात के इस इनकलाबी काम को देखकर बहुत खुश भी होते हैं, मगर अपनी किस्मत को देखकर हम लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि काश हज़रत की सरपरस्ती में कोई ऐसा ही अदारा मालेगांव के अंदर कायम हो। जनाब डॉक्टर हामिद इकबाल साहब की दिली ख्वाहिश थी कि मैं आप तमाम हजरात के रूबरू ये इस्तेदा हुजूर वाला से करूं कि हुजूर वाला मालेगांव की जानिब तवज्जो फरमाएँ। इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये शहर भी इल्म व अदब का वो शहर है कि अगर
हज़रत हुक्म फरमा दें तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर भी अहले सुन्नत व जमात का कोई इसी तर्ज का, यानी ये है कि अदारे बहुत हैं, मगर दारुल उलूम सुल्तानिया और दीगर अदारों में फ़र्क ये है कि उसकी इमारत जिस तरह दिलकश है, जिस तरह शानदार है, वहीं पर तालीम का निज़ाम भी उसी के शाया निशान है। और ये सब सिर्फ इसलिए है कि हज़रत हिंदुस्तान में रहें कि बैरून मुल्क में रहें, मगर वो अपनी सरपरस्ती दारुल उलूम सुल्तानिया को और अपने कायम करदा तमाम अदारों को ज़रूर देते हैं। ये तवज्जो है हज़रत की। हम एहसानमंद हैं हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ साहब के कि उन्होंने सिर्फ धुलिया के लिए नहीं बल्कि पूरे खानदेश के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए आपने धुलिया की सरजमीन पर एक अजीम काम इस तर्ज पर किया है कि जो एक नज़ीर है, जो एक मिसाल है, जिसकी तकलीद हर शहर के अंदर होनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, हमने शहज़ादा हुज़ूर सैयद फ़ारूक मियाँ साहब किबला हज़रत मौलाना सैयद सुल्तान उमर चिश्ती साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया। मैंने कहा था कि आप सोचिए, मैं सोचूं कि दीन के लिए कुर्बानी कैसी दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूबसूरत शहज़ादा हज़रत को अता किया। हज़रत को मोहब्बत और शहज़ादा मोहतरम की वालिदा माजिदा को इनसे मोहब्बत। अगर ये चाहते तो अपने बच्चे को डॉक्टर भी बना सकते थे, बड़ा इंजीनियर भी बना सकते थे, बैरिस्टर भी बना सकते थे। इनके पास सारे वसाइल थे, मगर सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में जिनकी दस्तबोसी हो रही है, जिनको इज्जत मिल रही है, जिनको शोहरत मिल रही है, ये चाहते तो अपने शहजादे को मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर इल्म हासिल करने के लिए जो है वो भेज देते। मगर आप और हम सब इस बात को महसूस करें कि हज़रत ने इंतखाब किया तो इल्म दीन सीखने का इंतखाब किया अपने शहजादे के लिए। ये दीन के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए बहुत अजीम कुर्बानी है हज़रत की। हज़रत ने अपने शहजादे को अपने घर से दूर किया। मुझे इल्म हुआ कि मुझे इल्म था कि दारुल उलूम जमदा शाही में हज़रत के शहजादे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही थी और मुझे इस बात की भी खबर थी कि इस दौरान शहजादे का तालीमी नुकसान न हो, इसलिए हज़रत ने कभी भी अपने दौरों पर अपने शहजादे को साथ नहीं रखा। जब दस्तार फजीलत हासिल हो गई, उसके बाद हज़रत ने अपने शहजादे को जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ अदारों तक जो है वो और आपसे हमसे मुतारिफ़ करवाने का जो है वो फ़ैसला किया। उस सब्र को देखिए कि बरसों सब्र किया। आज तो सब्र नहीं है, आज तो इल्म दीन छोड़िए, आज तो कोई मदरसे में भी नहीं जाता है और अल्लामा बनकर जो है वो लोगों के सामने मौजूद है। मगर जिनको एहसास है कि इल्म दीन क्या है, उनका अंदाज़ देखिए। हमारे बुज़ुर्गों की रविश पर अल्लाह तबारक व ताला हम सब लोगों को भी चला है। इस मदरसे के इंतज़ाम व इंसराम के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी हज़रत से। तमन्ना ये थी कि शहज़ादे मोहतरम भी कुछ खिताब करें, मगर हुज़ूर वाला की बारगाह से जो जवाब मिलता है वो सोचिए कि इन्होंने अपने शहज़ादे को अपने घर से दूर दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही भेजा, मगर उसके बाद भी इस बेचैन दिल को करार नहीं आ रहा है। ये दीन की फ़िक्र है। आप सोचिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बरेली शरीफ में सब कुछ था, हुजूर मुफ्ती आज़म ने हुजूर ताजुश शरिया को जामिया अज़हर मिस्र भेजा। ये दीन की तड़प थी और उसके बाद हुजूर ताजुश शरिया की खिदमत क्या रही वो आपके हम सब लोगों के सारे जहान के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद फ़ारूक मियाँ साहब ने मना फरमाया कि शहज़ादे मोहतरम जो है वो तकरीर नहीं करेंगे। उसके आगे फरमाया कि इरादा है और नीयत ये है कि शहज़ादे जामिया अज़हर मिस्र भी जाएं और वहाँ भी इल्म दीन हासिल करें।
मोहतरम हज़रात, ये दीन की खातिर अजीम कुर्बानियाँ हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के सदक़े इसका सदका हम सब लोगों को नसीब फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में एक गुजारिश मैं हुज़ूर वाला से करूँगा कि हम सब नाराए तकबीर से इस्तकबाल करने जा रहे हैं, आप हमें ज़रूर कुछ नसीहत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नबीर शेखुल कबीर, हुजूर शहजादे सुल्तानुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दस्तारे इल्म व फ़ज़्ल के लिए हम तमाम मालेगांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी हज़रत ने रुदात पढ़ी, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आप सब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ाज़े कराम को। अल्लाह ताला आपकी इल्म में, अमल में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको आलिम माअबल बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की खूब खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी ज़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे मालेगांव में भी कुछ काम लेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं चाहूँगा कि वालिद साहब को इस दुआए कलिमात से नवाज़ दें इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ये तमन्ना को पूरा फरमाए। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अला हबीबिहिल करीम। बड़ी खुशी हुई मुझे इस प्रोग्राम में। मैंने यहाँ जो आप लोग काम कर रहे हैं, आज मैं उसे पूरी तरह से रुशनास कराया आपने, माशाल्लाह। मैं ये समझ रहा था कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन इतना अजीम काम हो रहा है ये अभी रुदात सुन के मुझे मालूम हुआ और बेपनाह खुशी हुई। इल्म दीन का हासिल करना यूँ तो हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है अपनी ज़रूरत पर, लेकिन जैसा कि अभी फरमाया वो सही है कि मेरा एक बेटा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह घर में तमाम तरीक़े की आसाइश मौजूद थी, लेकिन जब मैं इनको मदरसे में छोड़ने गया तो ऐसी ही लखनऊ में एक मस्जिद थी, उस पर मस्जिद में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, मौलाना नुसर मिसबाही, और बच्चे चटाई पे सो रहे थे। अब जिस वक्त मैं इनको छोड़ के आया हूँ तो यकीन जानिए कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि सारी आसाइशें छोड़ के आज मैं मोहम्मद मियाँ को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये दीन का काम कर सकें और आप लोगों की खिदमत कर सकें। तकरीर पर पाबंदी इंशाल्लाह आगे करेंगे, नसीहतें तो बहरहाल करेंगे इंशाल्लाह ये, लेकिन अभी पाबंदी है। वालिद साहब रहमान ने जैसे मुझ पर पाबंदी लगाई और बहुत दूर अंदेशी के साथ, क्योंकि अगर मैं मुकर्रिर होता तो जहाँ जाता सिर्फ रात में तकरीर करता, दिन में सोता, यही होता ना, मेरी ज़ात से कोई काम ना हो पाता। लिहाजा मुझसे ये उनकी दूर अंदेशी थी कि उन्होंने मना फरमाया कि बेटा तुम तकरीर नहीं करोगे, लेकिन ये करेंगे इंशाल्लाह। कुछ बड़े बड़े इजलास में बोलेंगे, ये छोटे छोटे जलसों में मना करूँगा कि भाई ये वक्त बर्बाद मत करना, ये दीन के काम में लगाओ इस वक्त को। बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने इस तरह इस्तकबाल किया और मौलाना नुसर मिसबाही की भी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हमारे डॉक्टर हामिद इकबाल साहब जिन्होंने माशाल्लाह हर जगह पे मैंने देखा है डॉक्टर साहब का हिस्सा दीन के मामले में बहुत बढ़ चढ़ के रहा है। अल्लाह इनके इस खिदमात को भी कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज भी अगर भेजना पड़े तो हम भेज के कम अज़ कम दीन की तालीम, अगर एक बच्चा भी घर में सीख के आ जाता है तो घर का माहौल बदल जाता है। और ख़ास करके मैंने ये देखा है कि जब बच्चियाँ हमारी पढ़ लेती हैं तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि आस पड़ोस भी सुधर जाता है, ये मैंने देखा है। तो बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा
इरादा है और काम चल रहा है मेरा, इंशाअल्लाह वो इदारा कायम हो जाए। तो सिर्फ मैं इमारत पर मेरी नज़र नहीं रहती है, मैं तालीमी मेयार को भी देखता हूँ और इसीलिए मैं इनको जामे अज़हर भेज रहा हूँ, ताकि अब इंशाअल्लाह जो तामीरी दौर था वो तो मेरा गुजर गया, इंशाअल्लाह अब ये तालीमी दौर मोहम्मद मियाँ संभालेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो जैसा कि अभी इनके मुंह से मेरे ख्याल में खुद ब खुद ये जुमला निकल गया, अल्लाह इनके इस जुमले को कबूल फरमा ले कि इंशाअल्लाह मालेगांव में भी काम होगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मौलाना ख़त्म करना है? नहीं ख़त्म करना है प्रोग्राम। अब क्या मैं तकरीर कहाँ करता हूँ? मैंने अभी बताया कि मैं तकरीर कहाँ करता हूँ। और ये क्या कम नसीहत है कि मैं लोगों से कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, क्योंकि ईमान का तहफ़्फ़ुज़ बग़ैर दीन की तालीम के नहीं हो सकता है। ईमान का तहफ़्फ़ुज़ बग़ैर, कोई भी आपको गुमराह कर देगा, आपके बच्चे को गुमराह कर देगा, और जब उसे इल्म दीन होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बहकने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन की तरफ राग़िब कीजिए। क्या प्रोग्राम क्या है? ख़त्म है ना? खड़े हो जाएं और सलाम पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, और जानिबे मुल्के मदीना हम तमामी का सफीना चीर कर मौजों का सीना पहुँचे या शाह मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। और जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह,
अस्सलातुस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलुल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या सत्तार व गफ़ार, इस जलसे पाक में हमसे कोई भी खता लग़्ज़िश भूल सो उसे माफ़ फरमा। मालिक व मौला हम सब की तरफ से इस महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए इस महफिल को ज़रिया नजात बना दे। मालिक व मौला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तौफ़ील में जिन लोगों ने भी इस महफिल में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, मालिक व मौला उनके तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह मदरसा अमीर हमज़ा की जल्द तामीर को पाए तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह मौलाना नूरुल मिसबाही और तमाम उलमाए कराम की उम्रों में बरकतें अता फरमा। डॉक्टर हामिद इकबाल और तमाम मुआविनीन की इस खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके रोज़ी और रिस्क में बरकतें अता फरमा। मौला जो बीमार शिफा कुल्ली अता फरमा, जो मकरूज़ हो उनको बार दोषी अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के जान व माल व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम सबको शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। मौला तू करीम हम सब पर अपना करम फरमा। मौला तू रहीम हम सब पर अपना रहम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लति व बिल्लतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।